हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ये फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश का है, यानी कि यूपी वालों का है। अगर आप दिल्ली या किसी और राज्य से हैं तो वहाँ का फॉर्म जो है अलग होता है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो कुछ जानकारी मिस हो सकती है। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। आप जो है किसी भी नगर पालिका से जाकर ये फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, आपको आसानी से ये फॉर्म मिल जाएगा। चलिए इसको पहले भरते हैं, उसके बाद लास्ट में बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका जो है 21 दिन के अंदर मृत्यु हुई है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और 21 दिन से ज़्यादा अगर हो गया है, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, 6 महीने हो गया है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, ये सब वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए भरते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 पार्ट है, टोटल यहाँ पर 1 से लेकर 21 तक की बातें हैं। ठीक है, इनको हमें भरना है। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना है। इस नीचे वाले को यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाना है। ठीक है, ये नहीं कि रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 पर देख रहे होंगे मृत्यु की तिथि। जिस दिन मृत्यु हुई है वो तिथि यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर मृतक का नाम, यहाँ पर आपको मृतक का नाम लिख देना है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे बॉक्स के अंदर जो है अंग्रेज़ी में यहाँ पर मृतक का नाम लिख देंगे। उसके बाद मृतक का आधार कार्ड, यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ यदि कोई हो, यानी कि मृतक का जो आधार कार्ड अगर है तो यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मृतक का लिंग, यानी महिला है, पुरुष है, क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक, और यहाँ पर माता का नाम लिखेंगे। मृतक के माता का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद अगर माता का आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको डाल देनी है आधार नंबर, नहीं तो छोड़ देंगे। नंबर 5 पर जो है पिता का नाम आएगा। जो भी पिता का नाम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। पिता का आधार कार्ड अगर है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आएंगे। अगर पत्नी का नाम है तो यहाँ पर पत्नी, या कि पति या पत्नी दोनों में से अगर क्या लगते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, और इनके आधार कार्ड अगर है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि मृतक की आयु 1 वर्ष से अधिक है तो आयु को पूर्ण वर्षों में दें। ठीक है, अगर 1 वर्ष है तो यहाँ पर वर्षों में लिखें, यानी कि मृतक का आयु जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, मृतक का समय और मृतक का पता। मृतक का समय यानी किस टाइम मृत्यु हुई थी वो टाइम लिखना है, और यहाँ पर जो है यहीं पर इसका आगे पता लिख देंगे। ठीक है, और नीचे मृतक का स्थायी पता, तो ये दोनों सेम है तो यहाँ सेम ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर नंबर 9 पे, नंबर 9 पे क्या कह रहा है, मृतक का स्थान। ठीक है, यानी कि मृत्यु कहाँ हुई है, किस जगह हुई है। अस्पताल में हुई है नंबर 1, नंबर 2 घर में हुई है, नंबर 3 अन्य जगह। तो मान के चलो अस्पताल में हुई है तो यहाँ पर अस्पताल का नाम आएगा और पता आएगा। घर में हुई है तो घर का वो पहले नाम आएगा और पता आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद सूचनादाता का नाम, जो ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम आएगा, पता आएगा और मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, बाद में समझ में आ गई। 10वें नंबर पे जो ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उनका नाम आएगा। मान के चलो बेटा भर रहा है या फिर बाप भर रहा है, ठीक है, या फिर माँ, कोई भी भर रहे हैं तो उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और पता आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, और ईमेल आईडी अगर है तो यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहीं पे ही लगेगा। उसके बाद जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करवा रहे हो वो दिन यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब 11वें नंबर पे देखते हैं। यहाँ पर
11वें नंबर पे ग्राम या शहर का नाम जहाँ मृतक का निवास हो। मतलब यहाँ पर जो मृतक का पता है वो यहाँ पर लिख देंगे, शहर का नाम, ग्राम जो भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे, शहर है, ग्राम है, जो भी है वो फिल कर देंगे। जिले का नाम यहाँ जिला लिख देंगे। और ये तो राज्य का नाम तो उत्तर प्रदेश ही रहेगा यहाँ पर पहले से लिखा हुआ। आपको जो भी आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नीचे है 12वें नंबर पर धर्म, क्या किस धर्म से है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी धर्म है उसके आगे आप टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे मृतक का व्यवसाय 13वें नंबर पर। मृतक का व्यवसाय यानी क्या काम करते हैं, जो भी काम करते थे वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। मजदूरी करते थे तो यहाँ पर मजदूरी लिख देनी है, या हाउस वाइफ थे तो यहाँ पर हाउस वाइफ लिख देनी है, ठीक है। अगर कुछ नहीं तो यहाँ पर शून्य लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। उसके बाद मृतक के पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार, ठीक है, यानी कि पहले क्या दवाई चल रही थी, नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिख दें, तीसरे नंबर पर टिक कर देंगे, ठीक है। अगर चल रही थी तो आप यहाँ इन दोनों पे से किसी पे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 15वें नंबर पर देखते हैं। 15वें नंबर पर लिखा हुआ है क्या मृत्यु का कारण चिकित्सकीय रूप में प्रमाणित किया गया है, यानी कि जो मृत्यु हुई है क्या डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित किया गया है, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो है अगर नहीं है तो नहीं पे, हाँ तो हाँ, अगर है तो यहाँ पर अपनी बीमारी, जो भी बीमारी थी उनको वो बीमारी का नाम लिख देंगे, और क्या कारण मृत्यु का क्या कारण है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो नो ही मैं करूँगा। अगर आपका जो कारण है वो कोई बीमारी के कारण ये मृत्यु हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 17वें नंबर पर है स्त्री मृत्यु की दशा, यानी कि अगर स्त्री की मृत्यु हुई है तो उसकी दशा क्या थी, गर्भवती थी, क्या थी, जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। गर्भवती थी तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। 18वें नंबर पर क्या कह रहा है देखिए, यदि धूम्रपान का आदि था तो कितने दिन से था वो दिन लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 19वें नंबर पर कह रहा है यदि किसी भी रूप में तंबाकू चबाने का आदि था तो कितने वर्षों से था, 2 वर्षों से 4 वर्षों से, वो ये लिख देंगे, वरना से खाली छोड़ देंगे। 20वें नंबर पर जो है यदि सुपारी पान मसाले का सम्मिलित करते हुए चबाने का आदि था तो कितने वर्षों से था, तो यहाँ पर वर्ष लिख देंगे, अगर नहीं था तो छोड़ देंगे। और 21वें पे यदि शराब पीने का आदि था, एल्कोहल मतलब शराब पीने का आदि था तो कितने वर्षों से था, वो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर मरने वाले स्तंभ समाप्त हो गए हैं, कृपया बाईं ओर हस्ताक्षर करें, ठीक है। तो यहाँ पर बाईं ओर हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर इस जगह, ठीक है ना। चलिए अब ये फॉर्म जो पूरी तरीके से मैंने बता दिया है कैसे कैसे भरा जाएगा। अब जो है बात आती है कि अगर मृत्यु के 21 दिन के बाद यानी कि 21 दिन के अंदर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, देखिए उसके कब्रिस्तान की पर्ची या शमशान की पर्ची लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा मृतक का आधार कार्ड लगेगा, मृतक का अस्पताल, अगर मृतक जो है अस्पताल में हुई है तो मृतक के अस्पताल की पर्ची लगेगी, वरना नहीं लगेगी। और मृतक का फ़ोटो लगेगा, और मृतक के परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। अगर आप जो है 21 दिन के बाद यानी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं तो आपको एक शपथ पत्र भी लगेगा, और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया अभी वो तो लगेगा ही लगेगा, कब्रिस्तान की पर्ची, मृतक का आधार कार्ड, कब्रिस्तान या शमशान की पर्ची, ठीक है ना, मृतक का आधार कार्ड, मृतक का अस्पताल की पर्ची अगर है तो, और मृतक का फ़ोटो, और मृतक के परिवार के हस्ताक्षर, और साथ में एक शपथ पत्र भी लगेगा। तो शपथ पत्र में क्या क्या होगा देखो, उस शपथ पत्र में मृतक की तारीख होगी, किस टाइम मृत्यु हुई है, और समय होगा, स्थान का उल्लेख होगा, और शपथ पत्र के अंदर ये भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि आप मृत्यु के बारे में, यानी कि आप जो मृत्यु के बारे में सच्चाई जानते हैं, यानी कि आप सच्चाई जानते हैं जिनकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना, ये लगेगा शपथ पत्र में, यानी शपथ पत्र में ये सब लिखा होना चाहिए। और 7 जनों के गवाह होने चाहिए, और उनके सिग्नेचर और उनके आधार कार्ड लगेंगे। देखिए जहाँ मैं फॉर्म जमा करवा रहा हूँ वो है 7 जनों के मांग रहे हैं, मोस्टली 2 जनों के मांगते हैं, लेकिन उन्होंने लिख कर दिया है कि 7 जनों के गवाह, पड़ोसियों के गवाह, ठीक है, और उनके सिग्नेचर चाहिए और उनके आधार कार्ड चाहिए 7 के, ठीक है। बिजली का बिल है तो बिजली का बिल लगा देंगे, आधार कार्ड, बैंक खाता, ये सब लगा देंगे। और कहने का मतलब ये है कि मृतक के जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लगा दो, ठीक है ना,
पता नहीं क्या मांग ले वहाँ पर। बहरहाल जो मैंने बताया यही लगेगा, ठीक है, और कुछ नहीं बस इसके अलावा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।